हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक और फॉर्म के बारे में जो कि यहाँ पर निकल कर आई हुई है सेबी की तरफ से SEBI, जिसका यहाँ पे फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका यहाँ पे उसी के अंदर यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए लेवल का यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है जनरल, लीगल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल एक्सेट्रा के लिए। चलिए उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या एज लिमिट मांगा जा रहा है, क्या क्राइटेरिया, कितने क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। चलिए इसका जो डेट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जो अप्लाई डेट है यहाँ स्टार्ट फॉर्म का वो 30 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट अप्लाई करने का है वो 28 नवंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो फी पेमेंट करने का वो 28 नवंबर 2025 तक आप जब फी पेमेंट कर सकते हैं, और जो कि एग्जाम डेट 10 जनवरी 2026 यहाँ पे दिया गया है। अब जो यहाँ पे फी लगने वाला है, जैसे जनरल, OBC, EWS के लिए 1180 रुपया, SC ST PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 118 रुपये यहाँ पे फी लगने वाला है। फी पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको फी पेमेंट करना है। और जो आपको यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे मांगा गया है जो कि 30 सितंबर 2025 तक आपका यहाँ पे फुलफिल हो जाना चाहिए। मिनिमम एज यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 30 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और यहाँ पे जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड का जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 110 पोस्ट के लिए यहाँ पर निकल कर आई हुई है वैकेंसी। यहाँ पे देख लेते हैं सेबी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रिक्वायरमेंट वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया। जैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे 56 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए 20, असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे 22 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए यहाँ पे 4, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 3, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 और इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए यहाँ पे 3 यहाँ पर है पोस्ट। उसी तरह यहाँ पे पोस्ट के यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट नेम यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ से आपको मांगा जा रहा है कैंडिडेट मस्ट है मास्टर डिग्री, मतलब यहाँ पे PG होना चाहिए, जैसे LLB, इंजीनियरिंग डिग्री, CA CS और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मतलब इसी के बराबरी में आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन लॉ में होना चाहिए, जिसमें 2 साल का आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है, मतलब बैचलर डिग्री लॉ से होना चाहिए और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिएगा सारा चीज का यहाँ पे दे दिया गया है क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जिसमें भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन है जिसके अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो। अब चलिए इसका जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको यहाँ एक बार चेकआउट कर लेते हैं। चेकआउट करने के लिए यहाँ पे क्लिक है पे क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सेबी की तरफ से यहाँ पे आ चुका है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपका डेट दे दिया गया है। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया गया ST मतलब जनरल से, यहाँ पे जनरल का सीट इतना है, OBC ST SC का यहाँ पे, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे लीगल के लिए यहाँ पे पोस्ट नेम लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारा चीज यहाँ पे दे दिया गया है। कौन सा कैटेगरी में कितना क्या सीट है वो सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। एज लिमिट क्या मांगा जा रहा है वो भी यहाँ पे सारा चीज दे दिया गया है। और यहाँ पे जो आपका है स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट पेपर 1 एंड पेपर 2, मतलब यहाँ पे 2 आपका यहाँ पे होगा पेपर 1 एंड पेपर 2, वो भी यहाँ पे दे दिया गया कितने क्या मार्क्स और कितने घंटा का आपका एग्जाम होने वाला है। सो यहाँ पे फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भी यहाँ पे दे दिया गया है। ये सबको आप एक बार ठीक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें सारा चीज आपको दे दिया गया है शुरू तक सारा चीज, ठीक है। इसको एक बार ठीक से आप इसको क्लियरली पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पूरे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब चलिए इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना वो यहाँ पे देख लेते हैं। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए ये पेज आ चुका है, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए, जो भी यहाँ पे पोस्ट है वो सारे के लिए यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे डेट दे दिया गया है। और यहाँ पे राइट साइड के यहाँ पे ऊपर में देखिए यहाँ पे दिया गया है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, और अगर आप पहले अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मांगा जा रहा है, जैसे कि फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिक्योरिटी कोड डाल लेने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट जैसे कीजिएगा, यहाँ से आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पे फॉर्म को यहाँ पे आप फिल कर लेते हैं, जो भी आपका यहाँ पे डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे सारा डिटेल्स को फिल कर लेने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ से फिर आपको यहाँ पे आ चुका है ओके। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी दिएंगे उस पे आपका SMS चला गया होगा, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पे चलिए फोटो एंड सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ का यहाँ पे जो इमेज दिया गया है वो आपको यहाँ पे 50 KB के अंदर होना चाहिए, मतलब 20 से 50 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए। और जो फोटोग्राफ कैप्चर का यहाँ पे दे दिया गया है वो आपको यहाँ पे लाइव फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर जो आपको यहाँ पे अपलोड करना है 10 से 20 KB के बीच, और लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी यहाँ पे 20 से 50 KB के बीच में आपको यहाँ पे
अपलोड करना है। सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे 20 से 50 KB के बीच में अपलोड साइज रहना चाहिए। और जो आपका यहाँ पे राइट हैंड डिक्लेरेशन जो भी रहेगा वो आपको 50 से 100 KB के बीच में आपका यहाँ पे रहना चाहिए। तो चलिए फोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से देखिए फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से कैप्चर फोटो अपलोड करना है। यहाँ से आपको कैप्चर फोटो अपलोड करना है, जो कि आपको लाइव फोटो अपलोड कर लेना है। यहाँ पे देखिए लाइव फोटो करने के लिए यहाँ से देखिए आपका जो भी आपका वेब कैमरा होगा उससे आपको यहाँ पे कर लेना है फोटो को कैप्चर। उसके बाद यहाँ से कैप्चर पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर सेव। यहाँ पे देखिए फोटो भी अपलोड हो चुका है, लाइव फोटो दोनों यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद अगर आप मोबाइल से भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे QR कोड दिया गया है इसको स्कैन करके आप मोबाइल के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे दोनों को अपलोड करने के बाद यहाँ से आई कंफर्म जैसे कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से सिग्नेचर को यहाँ से अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ से देखिए आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आई कंफर्म हो जाने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे जैसे अब चलिए यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आ चुका है। यहाँ से आपको पोस्ट पूछा जा रहा है, कौन सा पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से कौन सा कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे देखिए पूछा गया है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद ये समय तो कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ पे नो कर लेने के बाद यहाँ से देखिए ये समय ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा इसमें। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना है। यहाँ से पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, यहाँ भी वही तो है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। डिसेबिलिटी वाला पर्सन। यहाँ से देखिए आपका रिलीजन पूछा जा रहा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आर यू एक्स सर्विसमैन, है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी, क्या जो भी आपका रिलीजन है वो माइनॉरिटी है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ से इंडियन, यहाँ से आधार वेरिफिकेशन यस, आधार कार्ड नंबर जो भी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से पैन कार्ड नंबर भी पूछा जा रहा है, ये कंपलसरी नहीं है, दे भी सकते, नहीं तो नो। यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे चॉइस पूछा जा रहा है कि कहाँ आप एग्जामिनेशन के लिए आप यहाँ पे सेंटर देना चाहते हैं वो आपको यहाँ से पूछा जा रहा है, दे दीजिएगा। जहाँ से जो भी स्टेट आपका यहाँ पे नजदीक पड़ता होगा या जो भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। 3 ऑप्शन दिया है फेज 1 के लिए और एक यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन 2 के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। मेन एग्जामिनेशन के लिए वो आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे है नजदीक वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ से पूछा गया है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से जेंडर पूछा गया है, जो भी जेंडर है वो ट्विन ब्रदर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर फादर नेम पूछा गया है, जो आपका फादर नेम, यहाँ से फिर मदर नेम, यहाँ से फिर आपको एड्रेस पूछा गया है, जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस है टेम्पोररी एड्रेस वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो, यहाँ से स्टेट, जो भी स्टेट आपका यहाँ पे पड़ता होगा वो आपको फिल कर लेना है। यहाँ से फिर पिन कोड फिल कर लेने के बाद अगर आपका टेम्पोररी या परमानेंट अगर दोनों सेम है तो यहाँ से इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से पूछा गया चूज द एड्रेस ऑफ GST इनवॉइसिंग, जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, एड्रेस ऑफ GST। यहाँ से फिर देखिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है, एप्लीकेबल फॉर ऑल, सभी के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। बैंक अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ से बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच एंड ब्रांच नेम, यहाँ पे सारी चीज आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। बैंक अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे देखिए बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाने के बाद यहाँ से आपका एप्लीकेशन फी आ चुका है, जितना भी एप्लीकेशन फी आपका यहाँ पे लगने वाला है वो आपका यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ से वैलिडेट ये डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ फिर वैलिडेट ये डिटेल्स के बाद यहाँ से देखिए आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ से ओके सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ से फिर आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। चलिए यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ से पूछा जा रहा है डी यू हैव इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर ग्रेजुएशन का यहाँ से पूछा जा रहा है, ग्रेजुएशन आप कौन से स्ट्रीम से किए वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसमें देखिए आपको पूछा जा रहा है अपीयरिंग या पास, अगर आप पास कर चुके हैं तो पास कीजिएगा, नहीं तो अगर आप अपीयर है तो अपीयरिंग कीजिएगा। यहाँ से डेट ऑफ पासिंग पूछा गया है, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, कब आपने ग्रेजुएशन आप पास किए वो। यहाँ से फिर परसेंटेज ऑफ मार्क वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ से ग्रेड, कौन सा ग्रेड है, मास्टर डिग्री यहाँ से पूछा जा रहा है, किसमें आपने कौन से यहाँ से सब्जेक्ट से किए वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। पास है तो पास कीजिएगा, नहीं तो अपीयरिंग है तो अपीयरिंग। यहाँ से फिर कौन सा ईयर में पास किए वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ से फिर आपका ग्रेड पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे 2 डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लिए हैं, मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन का और यहाँ पे चलिए यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर है तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है, स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर, मतलब शुरू से आपका जब भी आप काम किए वो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देना है, जैसे कि प्रेजेंटली वर्किंग यहाँ पे दे देना है। अगर आप यहाँ पे अगर वर्किंग कर रहे हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। कर रहे हैं तो यस करके यहाँ से आपको सारी चीज आपको यहाँ पे फिल करना है, कहाँ पे किए हैं, कब से कब किए हैं, कौन सा ड्यूटी किए हैं, वो सारी चीज आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स में यहाँ पे नो रहने देते हैं। चलिए यहाँ पे ये कर लेने के बाद यहाँ से आपसे लैंग्वेज पूछा गया है,
जो भी लैंग्वेज आपको आता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ हिंदी है तो यहाँ से तीनों आपको आना चाहिए, रीड, राइट, स्पीक। यहाँ से फिर आपको इंग्लिश भी आता होगा तो इंग्लिश भी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे ये सब फिल कर लेने के बाद यहाँ से फिर वैलिडेट योर डिटेल्स। उसके बाद यहाँ से देखिए वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ से फिर ओके, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आपका प्रीव्यू पेज यहाँ पे आ चुका है। जो भी आप फॉर्म में फिल किए वो सारा चीज आपका यहाँ पे डिटेल्स आ चुका है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आप मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे अगर किसी में मिस्टेक लग रहा है या गलती फिल हो चुका है तो यहाँ से आप बैक जाके यहाँ पे सुधार सकते हैं, नहीं तो सबमिट कर लेने के बाद आप यहाँ पे सुधार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अगर सारा चीज सही है तो यहाँ से आई एग्री पे कर लेने के बाद यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, यहाँ से फिर ओके। यहाँ पे देखिए यहाँ फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ से बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है और यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन। चलिए यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे जाना है। यहाँ पे देखिए दोनों चीज अपलोड हो जाने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है आई एग्री कनेक्ट टू डिजी लॉकर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं। सारा चीज यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार, सारा चीज आपको यहाँ पे उसी से यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। अगर देना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को फिल कर लेने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ से फिर ओके। यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। पेमेंट करने के लिए यहाँ से आपको फिर से आपको कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल कर लेने के बाद यहाँ से सबमिट, फिर यहाँ से ओके। यहाँ पे देखिए फिर आपका यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आ चुका है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, मतलब ये सब के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर डाल के एक्सपायरी डेट, CVV, कार्ड होल्डर नेम डाल देना है। डाल लेने के बाद यहाँ से मेक पेमेंट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो भी पेमेंट है जितना भी वो आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद लास्ट में आपका यहाँ पे फाइनल प्रिंट आउट पेज निकलेगा जो कि उस फाइनल रहेगा। उसी में आपका सारे चीज उसमें डिटेल्स उसमें मेंशन रहेगा। उस पेज को आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है ताकि आगे चल के काम दे सके। अगर आपको इसके बाद फिर आपको इसी पेज पे आ जाना, होम पेज पे। यहाँ से फिर आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे जाना है। आप यहाँ से उसमें सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह आप इस फॉर्म को है घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं बिना कहीं गए हुए। बहुत ही आसान तरीके से सारा चीज़ मैंने यहाँ पे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता दिया हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या फी पेमेंट लगने वाला है, सारा चीज़ यहाँ पे हम बता दिए हैं। तो आज की वीडियो में यही बताना था। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।